अच्छा, अब है हमारे पास स्पाइनल मोबिलाइजेशन। स्पाइन को मोबिलाइज करना है और साथ में आर्म को मूव करना है, ठीक है। स्पाइनल मोबिलाइजेशन विद आर्म मूवमेंट्स, इससे मोबिलाइजेशन की जाती है और इसके अंदर सस्टेन प्रेशर हम लगाते हैं और एक सस्टेन प्रेशर पैसिवली एक्सेसरी ग्लाइड हम देते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट एक्टिवली अपनी और जब हम ग्लाइड दे रहे होते हैं पेशेंट अपनी एक्टिवली अपनी आर्म को मूव करता है और ठीक है इसकी और जो भी टास्क, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी टास्क उसको प्रॉब्लमेटिक फील हो रहा है ना तो वो वाला टास्क परफॉर्म करेगा। अच्छा, इसकी इंडिकेशंस कब कब होंगी? फॉर एग्जांपल आपके अपर ट्रेपीजियस में पेन है और वो आपके आगे आपके आर्म तक जा रही है, फोर आर्म तक जा रही है और फॉर एग्जांपल जब आप उसको ना एबडक्ट करेंगे तब देखो ऐसी मूवमेंट में। फिर इसके बाद आपको रोम्बॉइड में पेन होती है जब आप अपनी आर्म को एडक्ट करते हैं अक्रॉस द बॉडी हॉरिजॉन्टल प्लेन में। फिर उसके बाद अगर आपको पेन हो रही है, रेडिएट कर रही है, आपको पेन रेडिएट कर रही है हैंड तक, अगर शोल्डर गर्डर से निकल कर हैंड तक आगे रेडिएट कर रही है और इन्वॉल्व कर रही है शोल्डर गर्डर को भी, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसके अंदर पोजीशनिंग यही करनी है कि आपने पेशेंट को बिठा लेना है और उसकी आर्म्स को साइड पे रेस्ट करा देना है और पेशेंट और जो थेरेपिस्ट स्टैंड करेगा पेशेंट के पीछे। उसके बाद वो क्या करेगा कि अपना जो लेफ्ट थाई है, देखो इसको मैंने ना यहाँ पे करके लिखा है, अपना जो लेफ्ट, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप राइट साइड को ट्रीट करना चाहते हैं ना तो वो अपना राइट साइड के स्पाइनस प्रोसेस के लैटरली अपने थंब को प्लेस करेगा और लेफ्ट साइड की तरफ पुश करेगा, ठीक है। वो आपको पुश करेगा, थंब को ओब्लिकली पुश करेगा यहाँ पे और क्या करेगा स्पाइनस प्रोसेस जहाँ पे लाई कर है, इससे क्या होगा कि आप ठीक है उसके साथ वो पेशेंट जो है वो अपनी मूवमेंट परफॉर्म करेगा, ठीक है, जो भी रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है और हम फुल एंड रेंज तक मूवमेंट परफॉर्म करवाएंगे और फिर एंड पे उसको दोबारा मिड लाइन पे रिलीज़ कराकर ओवर प्रेशर प्रोड्यूस करवा देंगे और पेशेंट कहीं ओवर प्रेशर प्रोड्यूस करे। फिर उसके बाद कहते हैं कि अगर आप करेक्ट वर्टिब्रा पे हैं और अगर आप करेक्ट टेक्निक अप्लाई करते हैं तो पेशेंट को कोई भी पेन फील नहीं होगी, वो अपनी आर्म को मूव करेगा और कोई भी सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं होंगे और उसकी वजह से क्या होगा कि ठीक है और पेन फ्री हो जाएगा और आपने सस्टेन मोबिलाइजेशन करते रहनी है। उसके बाद वो कहता है कि अगर आपका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं है तो उसको पेन होगी, ठीक है, और आपने फिर ट्रीटमेंट को डिस्कार्ड कर देना है। उसके बाद वो कहता है कि अगर ठीक है, अच्छा इफेक्ट आ रहा है तो 2 से 3 सेट कराने हैं, आपने आर्म को मूव करवाना है, ठीक है, और इसी तरह 2 से 3 सेट करवा कर आपने फिर अगर वो कहता है, अच्छा उसके अंदर एक और एडिशनल बात ये है कि वो कहता है कि मैंने जब ये टेक्निक परफॉर्म की थी ना तो अगर मैंने 10 लोगों पे परफॉर्म की थी ना तो 2 से 3 लोगों को इंस्टेंट पेन रिलीफ मिल गया था। वो कहता है कि आपने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना, इसलिए ओवर रेपिटेशन या ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं करवा देना ये सोच के, तो अपनी लिमिट में मतलब ट्रीटमेंट कराना है, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसने कहा है कि इन चीज़ों का ख्याल करना है कि आपने रिटर्न करना है स्टार्टिंग पोजीशन को, फिर आपने सस्टेन मूवमेंट को रिलीज़ करना है। आपने तब नहीं करना अगर आपको पेन रिलीज़ नहीं हो रही तो आपने नहीं करना, ओवर ट्रीट नहीं करना, आपने रीअसेस करना है कपल ऑफ डेज लेटर और 6 से 10 स्टेप रेप्स करवानी है। फिर उसके बाद यही है बस। साथ में वो कहता है कि अगर आपका पेशेंट आपको लगता है ना कि इतना सेंसिबल है तो आप उसको सेल्फ स्पाइनल मोबिलाइजेशन विद आर्म मूवमेंट सिखा सकते हैं। इसके अंदर आपने क्या करना होता है कि आपने उसको कहना है कि अपनी मिडिल फिंगर को रखे जहाँ पे भी साइनस प्रोसेस में उसको दर्द है और उसको ना दूसरी तरफ पुल करे, मूव करे और साथ में अपनी आर्म इन्वॉल्व जो आर्म है उसको मूव करे। आपको क्या कर सकते हैं कि आपसे छोटी सी प्लेस टेप लगा के ना उसको वो पोजीशन या एरिया फाइंड करने में हेल्प भी कर सकते हैं और ताकि वो वहीं पे फिंगर रख के अपनी मोबिलाइजेशन वगैरह कर ले। उसके बाद वो कहते हैं सेवरल टाइम्स है, 2-2 घंटे के डिफरेंस से वो ये रिपीट करेगा और इसकी वजह से क्या होएगा कि अगर अनदर पॉइंट उस पोस्चर पोजीशन पे बैठना चाहिए उसको, ये आपने उसको चीज़ सिखा देनी है। फिर आपने उसको बताना है कि अपनी नेक को फ्लेक्स भी करे और साथ में अगर कोई टाइट है पोस्टीरियर स्ट्रक्चर वगैरह तो उसको भी वो ट्रीट करे थेरेपी के थ्रू, ठीक है। बस यही है इसके अंदर। अब यहाँ पर भी देख लेते हैं, उसने यहाँ लिखा हुआ कि टेक्निक में कन्वर्ट टू होमोग्राम। फॉर एग्जाम्पल आपने मिडिल फिंगर रखनी है साइड ऑफ स्पाइनस प्रोसेस पे एंड पुल इट अक्रॉस एज दे मूव द आर्म दैट इज़ इन्वॉल्व। तो फॉर एग्जांपल अगर ये इधर पेन है, ठीक है, ये वाली यहाँ पे पेन है, तो क्या करेगा कि इधर मिडिल फिंगर रख के इसको अपोजिट डायरेक्शन में पुल करेगा और सिर्फ आर्म की मूवमेंट करेगा। तो ये सेल्फ स्पाइनल मोबिलाइजेशन विद आर्म मूवमेंट है। उसके बाद अगर एक कंडीशन है उसे हम कहते हैं एक्यूट ड्राई नेक, वो सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है। इसके अंदर ना यूनिलैटरल साइड पे पेन होती है पर ये ना स्पॉन्टेनियसली कभी 3 से 4 दिनों में खुद ही रिजॉल्व कर जाती है। इसके अंदर क्या करता है कि हम लोगों ने पेशेंट को कहना है कि वो सुपाइन में लाइन कर दे पिलो लेकर और हमने क्या कोई हॉट पैक वगैरह प्लेस कर देना। उसके बाद हमने क्या करना है
कि उसको रेस्ट करना है कुछ मिनट्स के लिए और उसको करना है हेड को रोटेट करें पेनफुल साइड, जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड साइड है ना वहाँ पे करें, और रेंज ऑफ मोशन को हमने इंकरेज करना है, और हमने स्मॉल थोड़ी थोड़ी ऑसिलेशंस वगैरह उसको करा देनी है ताकि वो पेन को ब्लॉक कर दें। 5 मिनट तक हमने ये करती रहनी है, आहिस्ता आहिस्ता स्पाज़्म खुद भी कम हो जाएगा और रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाएगी। 20 मिनट तक 20 मिनट में फुल रेंज ऑफ मोशन प्रॉपर उसकी आ जाएगी। उसके बाद पेशेंट को हमने एक्सपीरियंस करानी है पेन, अगर पेशेंट को साइड फ्लेक्शन में पेन होती है ना, तो हमने क्या करना है कि पेशेंट को ऑन स्टैंडिंग ऑन द नेक विल स्टिल बी पेनफुल बट मच बेटर। वो कहते हैं कि नेक में पेन फिर भी हो सकती है पर थोड़ी थोड़ी बेहतर हो जाएगी। अच्छा, उस दिन उसने रेस्ट कर लेना है और उस दिन और काम नहीं करना और पिलो केस वगैरह कॉलर वगैरह यूज़ कर लेना है। फिर उसने स्लीप पे चले जाना है, अगले दिन कॉलर रिमूव कर देना है और रिपीट करनी है एक्सरसाइज को, कॉलर को दोबारा रात के टाइम यूज़ कर लेना है। तो इस तरह एक्सपेक्टेडली 90% बेहतर हो जाता है ड्राई नेक।